स्वर्ग में देवता लोगों की बड़ी एक मीटिंग हुई, जिनमें 4 सवाल पूछा गया। लोका में को लोग बड़ो, देही में को दे, लोका में को लोग बड़ो, देही में को दे, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को से। बोलो राम जी महाराज। ये 4 सवाल पूछा गया। स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोग हैं, जिनमें कौन लोगों की विशेषता है, ये सवाल पूछा। लोका में को लोग बड़ो है, देही में को, शरीरों में पशु पक्षी कीट पतंग आदि मनुष्य सबका शरीर है, और कौन शरीर की शास्त्रों में वाणी में महिमा है। परमात्मा का अनंत नाम है, कौन नाम की विशेष महिमा वाणी शास्त्रों में। सेवा में प्राणी मात्र की सेवा की महिमा है, और किसकी सेवा की विशेष महिमा, विशेष लाभ है। ये 4 सवाल पूछा गया था, तो किसी देवताओं ने इनका उत्तर दिया। लोका में मृत्यु लोग बड़ो है, देही में नर दे, लोका में मृत्यु लोग बड़ो है, देही में नर दे, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत से, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत से। बोलो राम जी महाराज। स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोगों में इस मृत्युलोक की विशेषता बताई है। शरीरों में मनुष्य शरीर की विशेषता बताई है, नामों में राम नाम की प्रधानता बताई है, और सेवा में संतों की सेवा की विशेषता बताई है। बोलो मृत्युलोक क्यों महिमा है, ये मनुष्य शरीर की महिमा क्यों है, राम नाम की क्यों महिमा है, संत सेवा की क्यों महिमा है। राम नाम बिना मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर दे, राम नाम बिना मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर दे, मृत्युलोक बिना संत नहीं बजे, कि जो राम सने, मृत्युलोक बिना संत नहीं बजे, कि जो राम सने। राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे। सुरसुरत का योग है, 500 मुद्रों का जो वेदन है वो राम नाम के प्रभाव से ही होता है। बोलो और जो नाम की उच्चारण करते हैं, तो उन नामों के द्वारा सुरसुरत का योग नहीं होता, अजीबा नहीं होता, कोई ना। राम जो नाम है, इनके द्वारा ही योग मोक्ष की प्राप्ति होती। राम नाम बिना मोक्ष नहीं पहुंचे, नाम संचय नर दही। इस नाम का सुमन संचय कौन करता है, मनुष्य शरीर में ऐसा साधन होता, योग होता है। और मृत्यु लोग बिना संत नहीं बजे, इतने महापुरुष हुए हैं, मृत्यु लोग में तो हुए हैं, स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, विष्णु लोक में नहीं, शिवलोक में नहीं, सूर्यलोक में नहीं, केवल मृत्युलोक में ही संत प्रकट होते हैं। और क्यों होते हैं, जीवों का उद्धार के लिए होते हैं। संत संसार में प्रकट रहे, नाम दिलाए के जगत तारा, भजन भगवान को कोई नहीं जानते, इन हेतु संत अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धोल मारा, दास बंदों के सभी डूबते, संत ने पकड़ कर रखी ना पारा। बोलो राम। सेवा में संत सेवा, संत कौन है, बोलो। एक भेगधारी, साधु और संत, 3 है। जिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई योग नहीं, वो भेगधारी। जो सुरसुरत का योग करता, भजन करता, वो है साधु, जिन्होंने ये योग सिद्ध कर लिया है, 10 बार की यात्रा कर ली है, वो है संत। बोलो ऐसे संत की सेवा का महिमा है।
बोलो सेवा में संत सेवा, उनकी कितनी महिमा है, उन सेवा से कितना लाभ, कितनी सिद्धि मिलती है। लागा लेके पुण्य करे सो तो जासी घूट, किस्म तहज निज संत को एक ही ग्रास खूट। एक ग्रास लागा लगे पुण्य करे वो समाप्त हो जावे कब? भोगने से। उन्हें क्या उनका भोग मिला, भोग लिया, कंगाल हो गए, पर किस्मदान निज संत को एक ही ग्रास, निज यानी खास शब्द का योगी महापुरुष जो है इन योग को सिद्ध किया है, उनको एक ग्रास भी पुण्य नहीं, संत की सेवा से पुण्य नहीं मिलता है तो मोक्ष प्रधान संत से। बोलो राम राम। सेवा में संत से बड़ा सुंदर है। संतो प्रीतन छिपे छिपाई, महंगी वस्तु ने सोंगी जाने भाई। और मनुष्य बहुत महंगा है, उनको सस्ता नहीं समझो। भजन करो, सुमन करो, साधना करो, तभी हम इनकी कीमत समझिए। अगर भजन नहीं, साधना नहीं, तो इनको कहाँ कीमत समझिए। बोलो भजन सुमन नहीं है तो जीवन कैसा? बिंदी जैसा, सुन जैसा है। एक गुरु धर्म आ जावे मेरे जीवन में, केवल भजन आ जावे, सुमन साधना आ जावे, तो मेरे जीवन पूजनीय होता है। बोलो तन मन धन को अर्पित देवे, ऋण न राखे काहे। जिज्ञासु भाई बहनों, बड़ा सुंदर खुलासा है। उनकी प्रीति संतों से होती है, वो संतों के लिए सर्वस्व लुटाते हैं, कुर्बान करते हैं, निछावर करते हैं। तन मन धन को अर्पण देवे, ऋण न राखे काहे। कोई कपट नहीं है। सेवा बहुत जीनी है भाई बहन, बहुत जीनी है। कोई लोग समझे सेवा का मित्र। बोलो राम। दाता श्री गुलाबदास जी बाबू जी के कनी राम जी महाराज नाम था। बेटे इन क्षेत्र में कम आवता, स्वामी जी महाराज ज्यादा साथ देते। कभी एकला रम नहीं करता, तो संकवा से बाद में गोवा गांव है, और ज्यादा पदा जाता। बड़े बाबू जी का सेवक का भगत था, तो बड़े दिन विराजता था। शाम का संध्या काल करके बूढ़ा बूढ़ा ढोकरा के माता महाराज सत्संग चला रहे थे। तो सत्संग में हमेशा ऐसा बोल देते माताओं बहनों, हमारी सेवा में भाव नहीं है। हमेशा एक दिन लोग आपस में मिल चर्चा करी, महाराज सेवा करना, अच्छा भोजन प्रसाद देवा, भिक्षा देवा, और फिर भी हमारे महाराज कहते थाने भाव सेवा में भाव नहीं है। तो एक दिन पूछा तो सरी मानो भाव में कहीं कमी है। तो एक दिन लोग हिम्मत कर पूछ लिया, बाबू जी अब हमेशा रहोगे थाने सेवा में भाव नहीं है, भाव में कहीं कमी है। अब भिक्षा में आवाज दूध देवा, दही देवा, इतनी बढ़िया सेवा कर, फिर सेवा में कहीं कमी। तो भाई संत ही खुलासा, संत बोले माता सेवा में कहीं कमी जो बताऊं खुलासा। भिक्षा में थे दूध देवा, दूध देवा, दही भी देवा, दूध ऊपर दही ऊपर बापा मलाई है जो मैंने फांसी हिरगाओ भिक्षा खाली दे बात फांसी देओ बाजी वो प्रेम खानो अंदर के उठे बड़ी जीनी बात संत को खाने दा बात पाने के वे बोलो राम ते मलाई ने फांसी देओ ना दूध देओ भिक्षा में फांसी दही देओ मलाई ने फांसी का जन थानो प्रेम है जो मलाई में रह गई ते महाराज बीजे उन मलाई ने पत्ती समझी, चौकी समझी, कीमती समझी, भाव घटदा अड़ जो कर तन मन धन को अर्पण देवे, ऋण न राखे काहे। कर स्तुति बेनती बहु कर, दास लसनी ये भाई। ये भक्तों का लक्षण है, ये अंग है। बोलो महाराज ने भेंट करा
मोटो डोटन पाँचो करना छोटकन काट दे वहाँ मोटा ना मेरे के ऊपर लेने के बाद नहीं है कुछ सत्संग में खुलासा है कुछ बताना सत्संग एक दर्पण है भाई दर्पण सत्संग क्या करता है दर्पण क्या करता है अपनी कर्जी बताता है हम नहा धो करके बाल संहार करके सामने दर्पण लेते हैं तो दर्पण सामने आते ही अपने श्रृंगार में क्या कमी है बोलो राम और कमी दिख जाती है देखते फिर हम संहार कर लेते हैं बोलो राम तो ये सत्संग जो है ये दर्पण है अपने जीवन में क्या क्या कमी वो बताती है तो मुमुक्षु लोग उस कमी को निकाल लेता है सुधार कर लेता है बोलो राम आप आगे में चिंता करें गुरु जी आप बोलो आप लाओ ले सेवा लाओ बोलो संत जाने केड़ा भगत गुण गुण है चिंता न करे बोलो की जगह केड़ा भगत आवे भाई कामड़ा दे रगा दे मन मालूम है भगत केड़ो है मैं पाछी दे ले पर आदर कर दियो और तुम प्रसाद में तुम पाछी ले बोलो सेवा में सरस लुटावे तन मन धन को अर्पण देवे ऋण न लागे काई करा स्तुति बिनती बहु कर दास दसन ये दास का लक्षण सेवकों का लक्षण बताया है उनके संतों से प्रीति वो संतों के लिए सर्वस्व लुटाते हैं और संसारी लोग हैं उनकी संसारी से प्रीति होती है उनके लिए कितना करते हैं तो वाणी में फरमाया है संसारी सब गण को जावे प्रीति से लगे लगाई गिरी खोपरा और दमेदार रुपया से खोल भराए संसारी सब गण में जावे सगाल राजी करनवाना कितनो दे दे कितनो लुटावे बोलो सगाल राजी हो जावे सगाई में कितना दिन राजी कर सगाई में राजी कर दे तो वो शादी में नाराज हो जाए और शादी में राजी तो आगे करके तेरा आना में नाराज हो ही जाए जिंदगी में सगोजी राजी नहीं होगी यही और संत लोग एक राजी हो जावे जिंदगी में नाराज हो जाए बोलो संत एक तो राजी हो जावे अपना कल्याण बोलो संतों की खुशी है प्रसन्नता है जिज्ञासु का उद्धार करते कल्याण करते उन गुरु वाणी में मेहर करे गुरु महाराज की मेहर संतों की मेहर कैसो ग्राम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इस भी दिन हमने अंशद आगे हंस आद घर जावे उन मेहर करे उन कृपा करे उन गुरु महाराज की दया करे बड़ा सुंदर संसारी सब गणों को जावे प्रीति से लगे गिरी खोपरा और धोनेदार रुपया से खोल भरे उनके लिए वो कितना करते हैं कितना छोटे छोटे का भोजन बनावे महाराज ने खींच खड़ी ठीक हो और अच्छा भोजन बना हमारा जीवित बने जीवित जीवित घर का पाविरिया तो जी में ही महाराज ने देखा राजी करो हमारे गुरु महाराज फरमाते हैं संतान भले देखा राजी करो जीमा राजी करना खुश करना खुशी है अपना उदार कर कल्याण बोलो बढ़िया भगवान राम जी महाराज का भोग लगा बोलो बड़े सत्य जी महाराज या रात श्री गुरु रामदास जी परम शिष्य बड़े महापुरुष हुए अपन पांडे जी ने जो घटना है बताई है वो घटना उनके जीवन में 42 साल तक अन्य उलझल का कभी सेवन नहीं किया उन्होंने फिर शरीर में साधा ऐसी वाणी में ध्यान से भजन साधना से ऐसे होता है हरंकार दोनों होद में गर्ग भया कोई दाग जन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख और प्यास ये गुरबानी का भजन में घर घर गलतान हो गए हरंकार दोनों होद में गर्ग भया कोई दाग जन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख और प्यास खूब संत पदार्थ बढ़िया भोजन बनाता सेव नहीं जीवता खुद आत्म भोजन बनाता बढ़िया भोजन बनाता संतान सेवा करता संतान कुछ करना राजी करना
बनी खुशी अपना उद्धार कल्याण करेगी। इसलिए महापुरुष कहते संतो प्रीतम छिपे छिपाई, महंगी उसको ने सूंघी जाने हान मत बनाई। और गाया है राम गुरुदेव जी महाराज। चित चिंतामणि पारस लाल, चिंतामणि मिल गए, पारस मिल गए, घर में रख दिया और उनकी कीमत न जाने, उनको पराक्रम न जाने हो तो गरीब को गरीब उनको लाभ नहीं ले। परसों का पराक्रम है, लोहर और सोनो बनावे, चिंतामणि मन से फल प्रदान करे, ऐसा उनका पराक्रम है। तो उनकी महिमा को नहीं जानी तो प्रयाग काल का बोलो चित चिंतामणि पारस लावे, घर में मेले लाई, पार के बिना कीमत नहीं आवे, जो आवे क्यों जाए। बड़ो सुंदर मनुष्य मिलो है, पारस ऐसा है, लोहा सोना बने, मनुष्य के द्वारा, नर के द्वारा नारायण की प्राप्ति हो। बोलो नर नारायण पद को प्राप्त करता है, जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। नर में वो नारायण हो जाता है, वो जीव नहीं वो शिव बन जाता है। ऐसा इसमें पराक्रम है। बड़ा सुंदर प्रश्न और गाया कीर्तन छिपे छिपाई, कीर्तन छिपे छिपाई, कीर्तन छिपे छिपाई, मेरी मर्दन सुनी जाने, मेरी मर्दन सुनी आनंद हो नहीं पाई, आनंद हो नहीं पाई, कीर्तन छिपे छिपाई। राम राम मुख केवल संतोष कीर्तन होई, राम राम मुख केवल संतोष कीर्तन होई, संतोष कीर्तन होई। जब तक रुड़ियो पच पच जाए, जब तक रुड़ियो पच पच जाए, माई को दे नहीं होई, माई को दे नहीं होई,
कीर्तन छिपे छिपाई संतों, कीर्तन छिपे छिपाई, कीर्तन छिपे छिपाई। महंगी महून सूंगी, महंगी महून सूंगी, भान न भोलई भाई, भान न भोलई भाई। कीर्तन छिपे छिपाई राम गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु शिवराम जी महाराज। बड़ा सुंदर दर्शन है। राम राम मुख केवण लागो, संतों से प्रीतम को है। राम राम करता है, भजन करता है, संतों से लगाव नहीं, संतों का समागम नहीं है, भजन छूट जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, वापस संसारी हो जाएगा। कैसे? इनके बारे में बड़ा सुंदर खुलासा किया है। भक्ति बीड़ा जब उपजे करने पूरम पूर, सत्संग जल भोग बिना कबीर सूख जावे अंगूर। आप किसान खेती में एक दिव्य बीज बाओ, एक दिव्य जल मिला, बीज अंकुरित हो गया, पौधा लग गया। दोबारा समय समय पर जल नहीं मिले तो पौधा मुरझा जाता, नष्ट हो जाता है। और उनको समय समय पर जल मिलते रहे तो वो आगे बढ़े, वो फलदायक हुए है। ऐसे ही जितना महाराज की शरण गए, भजन की आज्ञा लिया, भजन में लगे, भक्ति का पौधा लग गया। खूब भजन साधना करो, पर सत्संग नहीं मिलेगा तो सत्संग जल पोग बिना सूख जाएगा अंग। सत्संग नहीं मिलेगी तो साधना छूट जाए, हम वापस संसारी जैसे हो जाएगा। भजन करने वाला साधु की संगत आवश्यक जरूरी है। वाणी में आज्ञा दी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज मंगलाचरण में ही सारा खुलासा कर दिया है। शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति सत्संग साधु की, जीवित मुकुंद सुख। गुरु महाराज का शरणा, शरणा का अर्थ क्या है समझना है। पास में रहना, साथ में रहना, कोई शरणा नहीं माना जाता है। बोलो बड़ा सुंदर दर्शन है। शरणा किसको कहते हैं भाई? शरणा का अर्थ है निछावता कुर्बानी था। वाणी में खुलासा किया। शरणा का जो प्रसंग चलता है, इनमें वाणी में मच्छी का उदाहरण दिया जाता है। मच्छी, केसर और मेंढक, ये तीनों ही जल में रहते हैं, तीनों जलचर जीव है। तो मेंढक और कच्छप जल में रहते हैं, जल के साथ रहते हैं, और मच्छी जल की शरण रहते हैं। कैसे शरण? तीनों का स्थान एक ही जगह, एक ही है, और वो शरण कैसे, वो साथ पास कैसे? कच्छप और मेंढक जल हो तो भी जीता है, और जल न हो तो जी लेता है। मच्छी जब तक जल है तब तक जिंदी है, जल नहीं तो मच्छी भी नहीं है। तलाई में जल समाप्त हो जाए, फिर भी हम कई मेंढक देखते, कच्छप देखते हैं, इस तलाई में जल नहीं। और कभी आपने मच्छी को देखा है? मच्छी जल की शरण है, जल के बिगर वो रह नहीं सकती। ऐसे गुरु महाराज का शरण और कोई भावे नहीं, और कोई सुहावे नहीं। वाणी में बताया है, जैसे मीने रे भेजण माही, जैसे मीने रे भेजण, जड़ नीटिया मारे जावे रे, जड़ नीटिया मारे जावे, ऐसो हे ते गोरांगी से राखो, ऐसो हे ते गोरांगी, जब थारी भोर जावे,
जब थारी भोर जावे रे समझ उनसे जुगत गतरी माता सुन शीश जुगत गतरी सूरत है गोरा जी मेरा गोवे सूरत है गोरा जी मेरा गोवे सत शब्द से प्रीति गौड़ाओ सत शब्द से प्रीति गौड़ाओ ओई उदाहरण रो ना गावे ओई उदाहरण रो ना गो सुन शीश जुगत मो गतरी माता सुन शीश मर जाए मच्छी जल गल शरण है मेंढक जल गल साथ रहता है पास रहता है शरण नहीं जैसे मीन रहे जल माही जल निठिया मर जावे ऐसो हेतु रांझे से जब जारी बोल हो जा रहे तो अज्ञान की निवृत्ति होगी तब ज्ञान की प्राप्ति बोलो संत दयालु है कृपालु है कृपा करते हैं कृपा का पात्र नहीं तो ज्ञान समझ आए पात्र बिना ठहरे नहीं शब्द निकल बह जाए ऐसे दशा तो गुरु महाराज का शरण हो मच्छी के जैसे ऐसा हेतु रांझे से जैसे मच्छी के जल से है प्रीत है ऐसे गुरु चरणों की प्रीत हो ऐसा लगाओ शरणो सदगुरु दयाल को मुख घेर दे हरि नाम नाम का सुनन करे और सुनन की जो नाद है नाद को सुनन में मन लगावे ये मन ना सुनन है राम नाम रसना रटे भीतर सुमरे मन दरिया ये गत साधु की पाया नाम रतन ये साधु भाई बहनों की साधना करने की विधि है ये रीति तरीका है राम नाम रसना रटे में मन सुमन करे मन भजन की नाद में मगन हो जाए ये साधना करने की विधि गति है बोलो शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम और नित्य प्रति सत्संग साधु की नित्य प्रति साधु की संगत हो साधु कौन तो साधना करने वाला भाई बहन उनका सोबत हो उनका संग हो उनकी साथ अपनी भी साधना बने आलसी का परमादि का संग कर लिया तो आप भी परमादि आलसी हो जाओ बोलो संग से ऐसा होता है बोलो साधु का संग से अपनी साधना होती है अपने भजन होता है लौकिक में देखो आप खेत में कोई काम काज करो देना एक आधो कोई दिन क्यों ले जाओ दिन को लगाऊं भाषा है लोग लगाऊं भोजन हो रहा है ना एक आधो दिन के हर थे भी जल्दी काम करो ज्यादा काम करो मजदूरी लगे ना हराम भी ज्यादा काम करो बोलो राम ऐसे साधु की संगत से अपनी भी साधना होगी अपना भी भजन होगा साधु का संग हो नित्य सत्संग साधु की एक दिन दो दिन ये विषय नहीं है सत्संग नित्य प्रति सत्संग की आज्ञा दिया साधु की संगत करो साधु चाहे गृहस्थी भाई बहन हो चाहे सन्यासी हो साधना करने वाला भाई उनकी बैठक में बैठो उनके साथ में बैठो उनके पास बैठो अपनी भी साधना होगी जब साधु समझ आता थे भेष पर ध्यान मत दो साधु का वेशभूषा नहीं है साधना दो साधु बताया बहुत बार सत्संग चर्चा होती है एक गृहस्थी साधु दूसरा सन्यासी साधु साधना करता उनको साधु कहा जो कोई साधु ग्रह में माही राम भरपूर दरिया के उस दास के में चरना की धूल
उन चरणों की मैं धूल हो किसकी, जो गर्भस्थ में रह करके जो भाई बहन भजन करता, गुरुधर्म का पालन करता, साधना करता है, वाणी जी को अपना इष्ट मानता है और वाणी के अंदर आज्ञा दी है वो साधना करता है, वो साधु बोले कि उनमें चरणों की धूल हो। भाई वाना मेघ का मैं राम का राज के दरिया वो साधु है मेरे सिर का ताज। बड़ा सुंदर। अरे साधु की व्यक्ति की अलग अलग है, उनका आसन भी अलग अलग है, उनकी मुद्रा भी अलग अलग है। बोलो मुद्रा से पता लगे जब ये साधु है। बोलो साधु के जीवन में चंचलता नहीं रहती है, उनका आसन स्थिर होता है, उनका ध्यान स्थिर होता है। बोलो स्थिर हो, स्थिर आसन हो, आसन उसमें ध्यान देना। साहस रटे हरि नाम, मुख में रसना फिरे दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार को कभू छाती। ये साधु की पार बताई गुरु महाराज। हम संतों के इस पर देख देख कितने लोगों का आसन है। हाँ मोबाइल लिख रखा से बोलो कहाँ आसन लिया है। बोलो साधु जीवन में केवल साधना हो, उनको साधु कहा है। उन साधु का समागम हो, सत्संग हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया के उस दास के में चरणा की धूल। बाहर बाना भेग का माही राम का राज के दरिया वो साधु है मेरे सिर का ताज। तो साधु की सदा सत्संग हो तो जीवन मुक्ति हासिल हो, प्राप्त हो। नित्य बढ़ते सत्संग साधु की जीवन मुक्त सुख रहा। संतो प्रीतन छिपे छिपाई, महंगी वस्तु ने संगी जाने हान नफो ने भाई। राम राम केवड़े वालों संतों से प्रीतन को ही राम राम करते भजन करते घर बैठे बैठे माला तो फिर राम राम हो जाए। संतों से प्रीति संतों से लगाव नहीं है तो जब तक रूढ़ियों पचपच जावे, माए उदय नहीं हुई, अंदर में नाम की जागृति नहीं होगी, अंदर में भक्ति का अंकुर उदय नहीं होगा। बोलो संतों का संग से ही वो प्रेम प्रकट होता है, वो वीर व्याकुलता आती है, वो भजन की जागृति होती है। अनंत वाणी में प्रमाण दिया है, काम जगावे कामणी, लोभ जगावे दाम, प्रेम जगावे संत जन लेते राम का नाम। जैसा संग करते हैं ऐसा रंग लगता है। सिद्धांत कहता है सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संत यूं गावे। जीवन में जैसा संग करते हैं ऐसा रंग लगता है, तो साधु का संग करो। साधु कौन समझ गए? तो साधना करता, सुशब्द का योग करता, भजन करता है, उन साधु का संग करो। संतो प्रीतन छिपे छिपाई, महंगी वस्तु ने सुनी जाने हाथ बने भाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सत्संग का समय हो ही गया है। अंत में सदगुरु सुखराज महाराज ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। प्रीतन छिपे छिपाई, प्रीतन
आड़ बढ़िया बिना रसियन घर में सूर न होई आड़ बढ़िया बिना रसियन घर में सूर न होई बोलो घर में सूर न के सुख राम चाकरी बीना के सुख राम चाकरी पटवानी पावे कोई पटवानी पावे कोई पीतन जिमे सिपाही बोलो महंगी वस्तु ने सूंगी जाने महंगी वस्तु ने सूंगी आनंद पावई माई आनंद पावई माई पीतन जिमे सिपाही सिपाही राम गुरुदेव जी महाराज सदगुरु सुरामी महाराज श्री वाणी जी महाराज कैसा सुंदर कला साधन हार्ड बढ़िया रस न आवे घर में सूर नहीं होए शरीर पर कोई घाव लग जावे और क्यों तब सब ही गावे वो पस नहीं ले वो पक्के नहीं रस नहीं पड़े एक दिन दो दिन ठीक हो जावे गेरो घाव हाड़ को बड़े तो पस ले वे हाड़ बढ़िया बिना रस नहीं आवे घर में सूर नहीं होई घर में कोई मर्यादा सहित बढ़िया शहीद पदवी मिली किसी को सीमा पर गया है सीना पर गोली खाई सूर्यवीरता तो मरिया है मैंने शहीद पदवी मिली चौराहे पर मूर्तियां लाई है बोलो और वही सूर्यवीरता तो मरिया जगह ने शहीद पदवी मिली कायरता से मरे उनको कोई पदवी नहीं मरियोड़ी लासानी पार की जावे ये सूर्यवीरता से मरा है कायरता से मरा है मरुड़ लासार क्या पार करे उनकी युक्ति है पार करने की मरुड़ लासानी पार करके सूर्यवीरता से मरा है कि ये कायरता से मरा सीना पर गोली लागोड़ी है एक दोस्तों सूर्यवीरता से मरियो है लाल पीठ में गोली लागोड़ी है और कायरता जो भागतो लानो गोली लागी मरियो है कायरता से ये पार करने को जब पीठ में गोली लाकर मरियो है उन्हें लोग पशु ने छील फेंके कोई याद और सीने पर गोली खाए मरिया है घणो बड़ो जुर्स निकाले बड़े जे फूल माला फेरा गुलाला उछाड़े और वने शहीदी पदवी दी जावे बोलो सदगुरु सुल्तान जी महाराज बड़ी सुंदर वाणी है बड़ा वाणी का सुंदर खुलासा है ये तो हंस वाणी है दूधा का दूध पानी का पानी हंस पानी और दूध को मिलक करता है ऐसे गुरु वाणी सत असत का निर्णय करती है हाड़ बढ़िया बिना रस नहीं आवे घर में सूर नहीं होई के सुखराम चाकरी बिना पटाना पावे कोई सरकारी नौकरी निकली चाकरी करे कोई ग्रेड मिली कोई पेंशन मिली बोलो सरकारी नौकरी करी है बेनी ग्रेड मिले बेनी पेंशन मिले ऐसे महापुरुषों की शरणों में गया है सत्संग में गया है आश्रय लिया है जगन को मुक्ति मोक्ष को पटो में लिया है घर बैठे बैठा कितना दावा करिया तो कुछ नहीं राम राम केवल लागू घर में संतों से प्रीत न कोई जब तक रूढ़ियों पच जावे महायुद्ध नहीं हो गई शब्दों का सेल लगा है मैंने जीवन में भक्ति जागृत हुई है भजन जागृत हुई है बोलो शब्द में ताकत है बड़ा सुंदर प्रसंग है हरियाणा नगरी के जन जन बड़े बड़े भावुक है बड़े बड़े भागी हैं कितनी संख्या में आप लोग इकट्ठे हो गए कोई वाणी को श्रवण करने के लिए सर्दी ऋतु समय है सर्दी समय है भाई रात सत्संग रात होती बरसात छाता होगी मैं जानू एक टाइम में ठीक है वो ठीक है बोलो राम सुरारी सामरा पार की वजह की ताऊ सुरा है बोलो
हाँ, दिन में तो सभी आ जाए हो, रात्रि में शिव को सामने करी ना बस बोलो। तो रात्रि में भी सत्संग में थोड़ा समय पर ठीक 7 बजे 9 बजे सुन रहे ही नमस्ते। थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लो, प्रसाद बांट दो।